सारी हमें दुख देता है। आचार्य श्री कहते हैं अनंत नेत्र खुले और आगे बात बता रहे हैं। दरिया गुरु पूरा मिल्या, नाम दिखाया निशा भई सुख उपजा, निशा भई सुख उपजा, किया निशाना दूर, किया निशाना दूर। बोलो राम। महाराज श्री कह रहे हैं दरिया गुरु पूरा मिला, गुरु भी अधूरा होता क्या? यदि अधूरा नहीं होता तो फिर पूरा शब्द कहने का तात्पर्य क्या है? जो कोई भी अपने गुरु को मानते हैं, सदगुरु के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, तो उनको पूर्णतया ब्रह्म के समान, राम के समान मानेंगे तो ही कल्याण होगा। अपने अपने गुरु को तो पूरा मानना पड़ेगा। यदि हमने अधूरा मान लिया तो हमारे में अश्रद्धा हो जाएगी, अविश्वास हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। संदेह विश्वास होगा तो शिष्य के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। जितनी जो श्रद्धा होती, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, भगवद गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए पहले तो ये विचार करना है कि गुरु बनावे तो पूरे बनावे, नहीं तो बनाए नहीं। पहले ये निश्चय करना जरूरी है, और बना लिया तो फिर उनको पूरा मानना ही चाहिए। और यदि अधूरा मानता है तो जीवन भी हमारा अधूरा रह सकता है। गुरु के क्या फर्क पड़ने वाला है? शिष्य श्रद्धा करता और शिष्य पूरा मानता तो ये शिष्य के फायदा हुआ। गुरु को पूरा मान ले तो गुरु के कोई फायदा नहीं, फायदा तो शिष्यों के होता। उनको चाहे माने तो क्या, गुरु को नहीं माने तो क्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है शिष्य के। इसलिए पूरा मानना चाहिए। इस विषय में महाराज श्री के शिष्यों ने कहा है, जो गुरु पूरा मिले, सिख भी पूरा हो, रोड दिखाया किसन दा, रोड दिखाया किसन दार, तुरग सुनिया नहीं कोई, तुरग सुनिया नहीं कोई। बोलो राम। महात्मा फरमाते हैं जो गुरु पूरा मिले तो सिख भी पूरा हो, जो गुरु पूरा है तो शिष्य भी पूरा होगा। और गुरु के प्रति पूरी भावना नहीं है तो शिष्य भी अधूरा हो जाएगा। संशय आत्मा विनिश्यति नायम लोकोस्ति परो ने सुखम संशय आत्मने, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। इस वास्ते पूरा मानने के बाद में ही हमारा साधन बनेगा। आप देखिए, आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जिस किसी भी व्यक्तियों ने जो गुरु बनाए हैं, जिस समय में बनाए थे, जितनी जो श्रद्धा और विश्वास, आस्था, धर्म के प्रति लगाव, सदगुरु के प्रति लगाव, आत्मीयता शुरुआत में श्री गणेश में थी, आज वो नहीं। और श्री गणेश में जितनी ज्यादा तीव्र गति से जो थी और जो साधना थी, क्यों जितनी ज्यादा श्रद्धा होती उतनी ज्यादा साधना में जो है तीव्रता आती है, वो साधना भी आज नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहले वाला शुरुआत वाला लक्ष्य में अंतर आ गया। उस समय पूरा मान करके, कोई भी आदमी पूरा मान करके फायदा उठाने की कोशिश करता है। देखता है कि गुरु भी खाता है, गुरु भी पीता है, गुरु भी क्या है, सोता है। हमारे जैसे जैसे गुरु के अंदर है, क्या फायदा? धीरे धीरे अश्रद्धा होती जो धीरे धीरे नाम जप ध्यान, ईश्वर प्रणिधान, मनन, निधि ध्यासन, ये सब कम होने लग जाते हैं। इसलिए नुकसान किसके हुआ? शिष्य के हुआ। इस वास्ते संत कहते हैं, गुरु बिने ज्ञान ने उपजे,
गुरु बिन मिले हनि भे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिना संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। बोलो राम। गुरु बिन ज्ञानन उपजे, गुरु बिन मिले न भेव। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भेव मन पूर्ण ज्ञान का अनुभव। गुरु बिना संशय नहीं मिटे। जय 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 गुरुदेव। 3 बार जय जय की ध्वनियां शिष्यों ने की। अब बात यह आती है कि मान लो कोई अधूरा गुरु है तो फिर क्या करें, कैसे बनाए उनको? तो सोच समझ के, इसलिए कहते हैं गुरु बनाओ जान कर और पानी पियो छान कर। ऐसा था, पहले सोच समझ करके बनाना चाहिए, और बना लिया तो फिर पूरा ही मानना चाहिए। परंतु कई कई धर्मशास्त्रों में ऐसी बातें भी होती है, आती भी है। जैसे कि इंद्र के गुरु था बृहस्पति जी महाराज, और तिरस्कार कर दिया। इंद्र ने फिर दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप को, और विश्वरूप को भी मार दिया। फिर तीसरा गुरु, ये गुरु एक पौरोहित्य कर्म कराने वाले जो होते हैं कुल परंपरा में, वो गुरु हुए। शिक्षा गुरु भी होते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं, लेकिन सदगुरु जो होता है वो एक ही होता है। सदगुरु कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराने का नाम सदगुरु है। और सदगुरु सच्चा वही है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञाता विज्ञाता धुरंधर विद्वान हो, और विद्वान के साथ साथ ब्रह्म में निष्ठा, ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए अथवा साधना में संलग्न, ब्रह्म के निकट पहुंचने की कोशिश जिसकी जारी है, ऐसा गुरु होना चाहिए। लिखा पढ़ा विद्वान भी होना चाहिए, जो कि शिष्य को शास्त्रों के बल पर, निज अनुभव के बल पर और तर्क के बल पर शिष्य को प्रश्नों का उत्तर दे सके, समझा सके, वो गुरु होने होंगे। आज तो घर घर गुरु बनने लग गए। बस कपड़ा धारण कर लिया, भेद पहन लिया, कुछ जानता भी नहीं है, प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। 2-4 बाया को बैठा दिया और चालू कर दिया, और गुरु बन गए कि मैं सदगुरु हो गया। सदगुरु होकर के कभी भी सदगुरु के मन में ये नहीं आता कि मैं सदगुरु। सदगुरु यही सोचता कि ये तो मेरे मित्र हैं, ये मेरे प्यारे आत्मी हैं, ये मेरे कैसे शिष्य हो सकता है? मैं कौन होता हूं इसको ज्ञान देने वाला? ये ज्ञान तो उस प्यारे प्रभु का है, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो खाली हूं। प्रभु ने मुझे जो निमित्त बनाया है, और निमित्त बना करके ज्ञान प्रचार के लिए जो प्रेरणा दी है, और जो आगंतुक भक्त लोग, इनकी विशेष कृपा है। सदगुरु को तो ऐसे जानना चाहिए, संत को ऐसे मानना चाहिए। कभी भी मन में एम भावना को नहीं उत्पन्न होने दे कि मैं गुरु हूं। सबको क्या समझे, बराबर समझे, ये तो सब बराबर है। मैं तो कैसा हूं, मैं तो कांस्टेबल हूं। आपको मालूम नहीं, चौराहे पर जो आदमी खड़ा होता ना, पुलिस वाले रास्ता को इधर हाथ से करते कि नहीं है, अभी रुक जाइए, इधर वाला रास्ता खुला है, इधर मोटरें आ रही है, तो इधर हाथ इशारा करता है, फिर इधर इशारा करता है। तो हम लोग साधु लोग तो इशारा करते हैं, वो मोटरों का मालिक बनता है क्या? इशारा करने वाला कांस्टेबल वहां जो बैठा है चौराहे के ऊपर खड़ा है, हाथों से इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी इधर करता है, वो मालिक थोड़े बनता है। कारों का मालिक नहीं बन सकता। सच्चा सदगुरु कभी भी शिष्य का मालिक नहीं बन सकता, वो मार्ग बता सकता है, उनका एक ही धर्म है। लेकिन आजकल तो सभी सदगुरु बन गए हैं कि मैं गुरु। इसलिए संत कहते कान मन्यो कुर और तू चेली मैं गुरु। कान मन्या कुर हो गया तो चेली बन गई और मैं गुरु बन गया। ऐसे गुरुओं से कभी कल्याण नहीं होता है। मैं कोई आलोचना नहीं करता हूं, मेरे तो संत सभी महात्मा लोग भेगदारी पूजनिक है, लेकिन कहने का मतलब है सावधान व्यक्तियों को रहना चाहिए, जिससे कि आगे का आध्यात्मिक जीवन हमारा प्रशस्त हो सके, सही रास्ता खुल सके, सही मार्ग मिल सके। ऐसे सदगुरु का ही वास्तव में कल्याण हो सकता है। ऐसे सदगुरु पद को प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो वास्तव में है, और वास्तव में जो है वो कभी अपने आप को सदगुरु मानता भी नहीं। वो तो चौराया का एक पुलिसमैन मानता है अपने आप। मेरा धर्म यह है कि हम साधु, रास्ता बताना है। कोई माने तो अगले की इच्छा है, नहीं माने तो हरी इच्छा है। यह सदगुरु की बातें आ गई सजनों, इसलिए मैंने कह दिया। तो ये 2 लक्षण जिसमें हो उन्हें कोई गुरु बनाना चाहिए।
केवल पढ़ा लिखा विद्वान हो और ब्रह्मनिष्ठा जिसकी नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे तो आज बहुत मिलेंगे। इस वास्ते आचार्य श्री ने आगे यहां बात बता दी है। पहली बात यह बताई, दरिया गुरु पूरा मिले, नाम दिखाया नूर, निशा भई सुख उपजा, निशा भई विश्वास हुआ, परमात्मा का नाम अंतःकरण में प्रकट हुआ और मुझे विश्वास हुआ, अब मुझे सदगुरु तारेंगे, तारेंगे तेती एक मोमन मोटी आस, अब मेरा कल्याण हो जाए, विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास कब होता है? ये विश्वास तभी होता है कि जब विश्वास करने लायक ध्येय परमात्मा है, उन परमात्मा के बारे में कुछ संकेत, कुछ इशारा, कुछ उनके विषय में अनुभव होता है, तभी तो विश्वास होता है। कोई लोग कह दे कि अमुक जगह वो वस्तु पड़ी है और आप लोग वो जाते हो और जाकर के अपनी आंखों से देखते हैं कि वस्तु है, तो आपको विश्वास होगा कि वास्तव में सही बात है। लेकिन आप देखेंगे वो वस्तु है ही नहीं, तो आपको विश्वास कैसे हो सकता है? इस वास्ते परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव आपको होगा, उसके बाद में आप विश्वास इतना दृढ़ कर लेंगे कि फिर विश्वास छोड़ा, जैसे कि मीरा का पक्का विश्वास हुआ। जो मीरा की ज्ञाति गोत्र वाले, पीर वाले और ससुराल वाले मीरा को बहुत दुख दिया और परमात्मा पद से च्युत करने के लिए बड़े बड़े उपाय और साधन किए गए, लेकिन मीरा अपनी स्थिति से, निष्ठा से कभी भी विचलित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि छोटी अवस्था में तो अपने प्यारे प्रीतम के साथ में वो खेल खेलती थी, नाचती थी, गाना गाती थी, गुनगुनाती थी। यही तो आध्यात्मिक जीवन का आनंद है। ऐसे आनंद का अनुभव जो हो जाता है, फिर वो पीछे मुड़कर के नहीं देखता है जगत की तरफ। जगत क्या कहता है कि मेरी आलोचना करता है या मेरी प्रशंसा करता है या मुझे मेरे ऊपर फूल बिखेर रहे हैं या कांटे बिखेर रहे हैं, ध्यान नहीं रहता है। उसका ध्यान तो इन घटकों से और तत्वों से अतीत हो जाता है। अतीत जीवन, जो दिव्य जीवन, पवित्र जीवन, पावन जीवन और प्रेम जीवन जिसका नाम है, उनमें उसका प्रवेश हो जाने के बाद में सब रद्दी के टोकरी में, उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं, नथिंग, ये हो जाता है। तो सज्जनों, महाराज श्री कहते हैं